नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माई करियर चैनल पर। तो आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम देखेंगे कि ये कब से कब हुआ था। ये हुआ था 1749 से 1754, ठीक है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जब कर्नाटक युद्ध जो चले थे, 3 चले थे और इनका जो टाइम पीरियड था ये कंटिन्यू चलते रहे। बस 54 से 55 में थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, उसके बाद 65 तक ये जो युद्ध है ये कंटिन्यू चलते ही गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है उसके कारण क्या थे और कहाँ कहाँ ये हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक का हमने जाना था कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसका जो मेन कारण था वो भारत में ना होके कहाँ था, ऑस्ट्रिया में था, ठीक है। लेकिन जो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध था इसके जो कारण थे वो भारत में थे, ठीक है। तो भारत में भी कहाँ पर थे, एक तो था हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद था और दूसरा कारण था, एक हैदराबाद में था और दूसरा था कर्नाटक में। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग वैसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक कारण हैदराबाद था और दूसरा था कर्नाटक, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो हैदराबाद में क्या हुआ था कि हैदराबाद के जो निजाम थे, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हम कारण देख रहे हैं कि दोनों के कारण क्या थे, ये युद्ध होने के क्या कारण थे। तो कारण हम देखेंगे इसका भी और कर्नाटक का भी, दोनों के ही हम कारण देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, जो हैदराबाद के निजाम होते हैं आसफ जाह निजामुल शाह, क्या नाम होता है उनका, आसफ शाह, आसफ जाह निजामुल इनका क्या था, नाम था, ठीक है। तो ये कहाँ के शासक थे, ये थे हैदराबाद के ये निजाम थे, ठीक है। क्या थे ये, हैदराबाद के निजाम थे। कौन, तो ये थे आसफ जाह, ठीक है। और यहाँ पे कर्नाटक में कौन थे, कर्नाटक में थे इस समय अनवरुद्दीन। कौन थे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में थे अनवरुद्दीन। कर्नाटक में इस समय कौन शासन कर रहा था, तो इस समय कर्नाटक में थे अनवरुद्दीन। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कौन थे, तो यहाँ पे थे आसफ जाह और कर्नाटक में कौन थे, अनवरुद्दीन थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको याद होगा कि जब हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि लास्ट में संधि हो जाती है, ठीक है। ए लाश आपल की संधि हो जाती है और क्या हो जाता है, ये जो इनका क्षेत्र था व्यापार करने का, किसका, फ्रांस का और ब्रिटिशर्स का, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फ्रांस और ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। इनके जो व्यापार क्षेत्र थे वो क्या थे, वो अपनी लास्ट में उनको मिल गए थे संधि के द्वारा। क्या हो गया था, लास्ट में जो जहाँ पे ब्रिटिश व्यापार कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया था और इनका अपनी जगह जहाँ पे ये व्यापार कर रहे थे इनको पांडिचेरी मिल गया था, ठीक है। तो दोनों की यथास्थितियाँ हो गई थी जैसे पहले थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेकिन इनके दिमाग में क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि फ्रांस ने हमें हरा दिया था, तो फ्रांसीसियों ने, ठीक है, किसकी बात हो रही है, फ्रांसीसी की बात हो रही है। तो इनको क्या लगता है कि फ्रांसीसी ने हमें यहाँ पे क्या कर दिया था, हरा दिया था, और हमेशा इनके दिमाग में ये बात चुभती रहती है कि नहीं, हमें इनको तो नीचा दिखाना है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे मृत्यु हो जाती है किसकी, आसफ जाह की, ठीक है। आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ मृत्यु हो जाती है किसकी, अनवरुद्दीन की, ठीक है। किसकी मृत्यु हो जाती है, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है बेसिकली
कि सॉरी, अनवरुद्दीन की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पे एक जो नवाब होता है, ये तो शासक होते हैं, यहाँ पे होते हैं नवाब। नवाब जो यहाँ का नवाब था उसका नाम था अली, दोस्त अली था उसका नाम। क्या था? दोस्त अली। दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कर्नाटक पे शासन कौन कर रहा है? तो अनवरुद्दीन था। लेकिन यहाँ पे जो नवाब थे कर्नाटक का उस समय, वो कौन थे? दोस्त अली थे, और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे अगर हम हैदराबाद की बात देखें तो आसफ जाह की मृत्यु हो गई, और यहाँ पे किसकी मृत्यु हो गई है? यहाँ पे हो गई है दोस्त अली की मृत्यु हो गई है। ठीक है। और यहाँ पर भी कौन है? दोनों ही जगह हस्तक्षेप कौन करते हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेज। यहाँ पे भी अपना हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ पे भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे अब उत्तराधिकारी देखना होता है कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 3 लोग होते हैं उत्तराधिकारी के दावेदार। ठीक है। कितने लोग होते हैं यहाँ पे? 3 लोग होते हैं, जिसमें पहले थे नासिर जंग। ठीक है। पहले नासिर जंग थे और दूसरे मुजफ्फर जंग थे। मुजफ्फर जंग। और तीसरे थे सरवत जंग। ये तीनों ही क्यों कौन थे? आसफ अली के उत्तराधिकारी के दावेदार थे। ठीक है। ये जो नासिर जंग थे, ये थे इनके पुत्र। किसके? आसफ जाह के। ठीक है। और सरवत जंग भी इनके पुत्र थे। लेकिन ये जो मुजफ्फर जंग थे, ये क्या थे? इनके पौत्र थे। ठीक है। ये इनके पौत्र थे। यहां तक ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सत्ता में आए, उत्तराधिकारी कौन बने? तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे उत्तराधिकारी बने नासिर जंग। ठीक है। अंग्रेज किसको बनाना चाहते हैं? नासिर जंग को बनाना चाहते हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी होते हैं वो किसको बनाना चाहते हैं? ये सरवत जंग जो थे, इनको इतना कोई शौक नहीं था उत्तराधिकारी का, इसीलिए ये इस युद्ध में ये पड़े भी नहीं। ये जो इतना झोल जो चल रहा था, इसमें ये एंट्री नहीं करी इन्होंने, ये थोड़ा दूर ही रहे। और लेकिन यहाँ पे जो मुजफ्फर जंग थे, वो चाहते थे कि मुझे उत्तराधिकारी का पद मिले। तो यहाँ पे इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? इनको कौन से व्यापारी सपोर्ट कर रहे थे? तो वो थे फ्रांसीसी। ठीक है। यहाँ पे फ्रांसीसी इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ध्यान देंगे, अंग्रेज किसको कर रहे थे? नासिर जंग को। और फ्रांसीसी किसको कर रहे थे? मुजफ्फर जंग को। एक्चुअली इनका जो सपोर्ट करने का ये तरीका था, ये सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते थे ताकि ये चाहते थे कि जो भी आगे जो उत्तराधिकारी का जो दावेदार हो, जो आगे कार्यभार संभाले, वो हमारे फेवर का हो, यानी कि वो जो भी डिसीजन ले वो हमारे पक्ष में रहे। ठीक है। तो ये हमेशा क्या चाहते थे? फ्रांसीसी चाहते थे कि जो जिसे हम चाहते हैं वो बने, और अंग्रेज चाहते थे कि जिसे हम चाहे वो बने। ये थी हैदराबाद की बात। सेम ऐसे ही कर्नाटक में भी था। कर्नाटक में 2 लोग थे, एक तो अनवरुद्दीन, क्योंकि दोस्त अली की तो मृत्यु हो गई, तो एक अनवरुद्दीन थे दावेदार। ठीक है। एक अनवरुद्दीन थे और दूसरे थे चांद साहब। ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ पे, ये जो चांदा साहब थे, इनका क्या हो गया? ये दोस्त अली के दामाद थे। ठीक है। चांदा साहब क्या थे? दोस्त अली के दामाद थे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और अब क्या होता है यहाँ पे? चांदा साहब, अब अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में अब क्या होता है कि हमें क्या चाहिए? यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे अनवरुद्दीन को, क्योंकि आपको याद होगा तो क्या हो गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में? क्या हो गया था? अंग्रेजों ने क्या करा था? अनवरुद्दीन का साथ नहीं दिया था, बल्कि किसका दिया था? इन्होंने एक, हम बोले कि इन्होंने पारदर्शी रूप से अनवरुद्दीन का साथ नहीं दिया। ठीक है। लेकिन पीछे से इन्होंने क्या कहा था कि नहीं, हम आपके सपोर्ट में है।
लेकिन और यहाँ पे चांदा साहब का साथ कौन दे रहे थे, तो ये दे रहे थे फ्रांसीसी। ठीक है, इनका साथ कौन दे रहे थे, इनका साथ दे रहे थे फ्रांसीसी, ध्यान रखेंगे। अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे, ब्रिटिशर्स दे रहे थे, और चांदा साहब का साथ कौन दे रहे थे, तो ये दे रहे थे फ्रांसीसी। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है। यहाँ पे अगर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे नासिर जंग का साथ कौन दे रहे थे, अंग्रेज दे रहे थे, और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे। फिर अगर हम कर्नाटक के पास आते हैं तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे, ब्रिटिशर्स दे रहे थे, और चांदा साहब का साथ कौन दे रहे थे, फ्रांसीसी दे रहे थे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है, ध्यान रखना है। दोनों ही जगह दोनों ही व्यापारी कंपनियां चाहती हैं कि मेरा उम्मीदवार रहे सत्ता पे, और यहाँ पे भी चाहते हैं कि मेरा उम्मीदवार रहे सत्ता पे। ठीक है, क्योंकि इसमें इनका कुछ और फायदा नहीं था, सिर्फ इतना फायदा था कि अगर कोई हमारे फेवर का रहेगा तो वो डिसीजन भी आगे हमारे हिसाब से लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब हुआ क्या कि, और ये सारी जो कहानी थी, अगर हम बात करें इसमें हुआ क्या, अब ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, निजाम नासिर जंग का फेवर ले लेते हैं और मुजफ्फर जंग का फ्रांसीसी ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे फ्रांसीसी किसको बोलते हैं, चांदा साहब को बोलते हैं कि हम यहाँ पे आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कौन कहते हैं, चांदा साहब कहते हैं कि यहाँ हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ के लिए, हैदराबाद के लिए। क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि मुजफ्फर जंग जो है वो क्या बन जाए, यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाए। ठीक है, क्या चाहते थे ये, कि मुजफ्फर जंग गद्दी पे बैठ जाए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने, और अंग्रेजों ने किसको आश्वस्त किया, अंग्रेजों ने नासिर जंग को आश्वस्त किया कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अब दोनों ने ही अपने अपने ईंट रख दी, यहाँ पे भी रख दी, यहाँ पे इन्होंने इनके साथ रख दी, यहाँ पे इनके साथ रख दी। ठीक है, तो चांदा साहब उसमें क्या हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि चांदा साहब अपनी सेना लेकर कहाँ आ जाते हैं, चांदा साहब किसके सपोर्ट में है, क्योंकि इधर फ्रांसीसी के सपोर्ट में इनके साथ हैं वो, तो यहाँ पे भी किसके सपोर्ट में होंगे, फ्रांसीसी के सपोर्ट में होंगे, क्योंकि उधर भी उनके साथ फ्रांसीसी सपोर्ट में है। तो उन्होंने क्या करा, मुजफ्फर जंग के साथ वो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, चांदा साहब को फ्रांसीसियों ने गद्दी पर बिठाने के लिए, नवाब बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, इनकी लड़ाई हो गई। ठीक है, इनकी लड़ाई होगी किसके साथ, इनके साथ अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में लड़ाई हो गई। बल्कि लड़ाई, और फिर इधर से क्या, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी के साथ भी आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और इसी लड़ाई को इन्होंने क्या नाम दिया था, अंबूर का युद्ध। क्या नाम दिया इन्होंने, अंबूर का युद्ध। और ये कब, ये हुआ था 1749 में। ठीक है, कब हुआ ये, 1749 में हुआ अंबूर का युद्ध। आक्रमण कर दिया। ठीक है, किस किस की आपस में लड़ाई हुई, तो अनवरुद्दीन की और चांदा साहब की हुई, और पीछे से इनमें जो शक्तियां पीछे से थी वो किसकी थी, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी की थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि इसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, इसमें इनका युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम क्या होता है कि अनवरुद्दीन की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अनवरुद्दीन की मृत्यु होती है, और अब इनके पुत्र थे, अनवरुद्दीन के एक पुत्र थे, उनका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था उनका, मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली क्या हो जाता है, ये भाग जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली भाग जाता है, और कहाँ चला जाता है, त्रिचनापल्ली। कहाँ चला जाता है, ये भाग के त्रिचनापल्ली भाग जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये भाग गया यहाँ से, और किसकी मृत्यु हो गई, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो नवाब कौन बन गया यहाँ पे, जीता कौन, तो चांदा साहब जीत गए। ठीक है, इनकी क्या हो गई, यहाँ पे विजय हो गई। और कुल मिला के क्या हुआ कि कर्नाटक में किसका शासन, कौन नवाब बन गए,
तो यहाँ पे बन गए चांदा साहब, यानी कि जिनको फ्रांसीसी चाहते थे वो क्या बन गए, यहाँ पे नवाब बन गए। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि यहाँ पे किसकी जीत हुई, फ्रांसीसी की जीत हुई। ठीक है, इसको कौन सा युद्ध कहा गया है, अंबूर का युद्ध कहा गया है। और कब हुआ था ये, 1749 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, कर्नाटक में इन्होंने किसको बिठा दिया, चांदा साहब को बिठा दिया। चांदा साहब यहाँ पे बैठ गए नवाब की गद्दी पे। अब इन्होंने कहा कि देखो, फ्रांसीसियों ने कहा, क्या कहा कि अब आपको तो हमने बिठा दिया, अब किसकी बारी है, तो अब बारी थी इस हैदराबाद की। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने ये क्या, चांदा साहब ने भी सपोर्ट करा किसको, फ्रांसीसियों को। और यहाँ पे किसके साथ, और फ्रांसीसियों ने यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे थे ये, तो ये कर रहे थे मुजफ्फर जंग को। ठीक है, ध्यान देंगे। और अंग्रेज किसको कर रहे थे, नासिर जंग को। अंग्रेजों को ये बात बहुत ही बुरी लगी कि हम यहाँ पे कर्नाटक में हार गए हैं। ठीक है, अब कर्नाटक में तो हार गए, लेकिन यहाँ पे भी देख ले कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे इनका हो जाता है युद्ध, यहाँ पे भी इनका युद्ध होता है। और होता क्या है इसमें, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग का आपस में युद्ध होता है। युद्ध जैसे ही होता है तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो दो दो शक्तियां काम कर रही थी। कौन कौन काम कर रहे थे, एक तो चांदा साहब काम कर रहे थे, दूसरा फ्रांसीसी भी काम कर रहे थे, तीसरा इनकी अपनी भी कुछ सेना थी। ठीक है, मुजफ्फर जंग की। तो तीन शक्तियां एक साथ थी। तो उसमें क्या होता है, और यहाँ पे सिर्फ क्या थे, नासिर जंग थे और अंग्रेज थे। यहाँ पे क्या हो जाता है, नासिर जंग की मौत हो जाती है। ठीक है, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। यानी कि यहाँ पे भी परिणाम किसके पक्ष में आ गया, फ्रांसीसियों के पक्ष में। इस युद्ध में क्या होता है, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेज भी, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, तो अंग्रेज भी यहाँ पे नासिर जंग के साथ ही हार जाते हैं। और यहाँ पे कौन जीत जाते हैं, मुजफ्फर जंग जीत जाते हैं। और फ्रांसीसियों की यहाँ पे भी जीत हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। फ्रांसीसी उधर किसको सपोर्ट कर रहे थे, चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे, और इधर मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स इधर किसको सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे, और इधर किसको सपोर्ट कर रहे थे, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो सपोर्ट करने का जो तरीका था, वो ऐसा नहीं था कि वो एकदम आमने सामने से सपोर्ट कर रहे थे। वो पीछे से बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब असल में जब लड़ाई होती थी, तो वो पता नहीं यहाँ पे ये क्या कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं। किसके साथ, नासिर जंग के साथ। अंग्रेजों की आधी सेना धोखा कर जाती है, और ये क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। मुजफ्फर जंग यहाँ पे क्या बन जाते हैं, निजाम बन जाते हैं। ठीक है, मुजफ्फर जंग निजाम बन जाते हैं। अब दोनों ही जगह क्या हुआ, जीत फ्रांसीसियों की हुई। ठीक है, दोनों ही जगह जीत किसकी हो गई, फ्रांसीसियों की हो गई। अब यहीं पे क्या होता है, और अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये सारा जो चल रहा था, इसमें क्या होता है, ये जब हैदराबाद का युद्ध और कर्नाटक का, जब हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी की बात आई, तो इस समय होता क्या है कि आपने उनका नाम सुना होगा, कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो अंग्रेज थे, इनके अंग्रेजों के जो यहाँ पे इस समय गवर्नर थे, सैंडर्स थे। कौन थे, सैंडर्स थे। ठीक है, और इनके क्लर्क थे, क्लर्क की पोस्ट पर थे क्लाइव। इस समय क्लाइव क्या थे, क्लर्क की पोस्ट पर थे। ठीक है, तो अब जब इन्होंने देखा, क्लाइव ने देखा कि यार हर जगह क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स हार रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये बड़ा ही मतलब इनको बुरा लगा, और इन्होंने ये सैंडर्स के पास आए। इन्होंने कुछ अपना, अब जो उनका विचार था उन्होंने वो व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं हूँ तो क्लर्क, अगर आपको मेरी बात माननी होगी तो आप मान सकते हैं। मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक राय दे रहा हूँ। अगर ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर लेना, अगर नहीं ठीक लगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको गौर फरमाना है। सैंडर्स ने कहा ठीक है, बताइए क्या। तो इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, देखो अभी क्या हुआ है कि
असल में जो चांदा साहब है वो क्या है, वो तो एक दामाद है, ठीक है। चांदा साहब क्या है, दामाद हैं किसके, दोस्त अली के। तो दोस्त अली तो वैसे ही भी गद्दी पे नहीं गद्दी के हकदार नहीं है, ठीक है। सॉरी, चांदा साहब तो गद्दी के हकदार नहीं है, जो लेकिन मोहम्मद अली जो है वो पुत्र है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस गद्दी के लिए अपना पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से हकदार हैं, ठीक है, पूरी तरीके से हकदार हैं। और वो गद्दी हम क्या कर सकते हैं, और लेकिन वो इंसान अभी जिंदा है, तो हमें क्या करना है, मोहम्मद अली को सपोर्ट करना है, ठीक है। और मोहम्मद अली, तो इन्होंने क्या कहा, सैंडर्स ने कहा कि आगे का क्या करेंगे कि जब हम मोहम्मद अली को सपोर्ट करने जाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा कि क्योंकि चांदा साहब को लगेगा कि मेरी गद्दी अभी खतरे में है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ से अपनी सेना लेकर आएंगे और किसको मारने के लिए आएंगे, वो मोहम्मद अली को मारने के लिए आएंगे। जैसे ही वो मोहम्मद अली को मारने के लिए आते हैं, हम आक्रमण कहाँ कर देंगे, कर्नाटक पर कर देंगे, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि हम अपना आक्रमण कहाँ कर देंगे, कर्नाटक पर कर देंगे, और कर्नाटक को हथिया लेंगे, कब्जा कर लेंगे कर्नाटक पर। तो सैंडर्स को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब चांदा साहब सेना लेकर कहाँ आएंगे, मोहम्मद अली के पास आएंगे, और जैसे ही इस बीच में जैसे ही ये यहाँ आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसी बीच में कहाँ आक्रमण कर देंगे, अपना कर्नाटक पे आक्रमण कर देंगे, ठीक है। तो ये किसकी नीति थी सारी, ये क्लाइव की नीति थी। अब सैंडर्स ने कहा कि तुमने अगर ये राय दी है, तो यहाँ से सेनापति बनकर भी तुम ही जाओगे, ठीक है। अब इनको क्या बना दिया, इन्होंने सेनापति बना दिया, सेनापति बना दिया। और सैंडर्स ने क्या किया, यहाँ से अपनी कुछ सेना की टुकड़ी भेज दी, कहाँ, त्रिचनापल्ली। कहाँ डाल दिया इन्होंने घेराव, त्रिचनापल्ली में डाल दिया। और ये जब इन्होंने त्रिचनापल्ली का घेराव के लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो त्रिचनापल्ली में कैसा घेराव हुआ, यहाँ से अंग्रेज आए, ठीक है। अंग्रेज किसके सपोर्ट में आ रहे थे, तो अंग्रेज आ रहे थे मोहम्मद अली के सपोर्ट में, ठीक है। और इधर से फिर जब ये बात किसको पता चली, ये बात चली चांदा साहब को पता चल गई, ठीक है। और इससे पहले फ्रांसीसी को पता चली, फ्रांसीसी चांदा साहब के पास गए कि देखो ऐसा है, तुमको यहाँ पे क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गद्दी का जो असली हकदार है वो कौन है, वो तो मोहम्मद अली है। हमने उसको डरा धमकाकर भले ही भगा दिया है, लेकिन अगर वो इन फ्यूचर अगर एक्शन लेना चाहता है तो वो ले भी सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें त्रिचनापल्ली को क्या करना है, खत्म करना है, मोहम्मद अली को रास्ते से हटाना है। तो ये सारी बातें हुई। तो अब क्या हुआ, चांदा साहब के दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ ये बात तो सही है। तो इन्होंने क्या करा, इसको मोहम्मद अली को हटाने के लिए इसने क्या करा, अपनी सेना की टुकड़ी उठाई और कहाँ पहुंच गए, त्रिचनापल्ली पहुंच गए। अब त्रिचनापल्ली में घेराव हो गया, ठीक है। अंग्रेजों की सेना भी आ गई और चांदा साहब की सेना भी आ गई, ठीक है। चांदा साहब भी आ गए और फ्रांसीसी भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, ठीक है। अब ये इतने सारे लोग कहाँ, त्रिचनापल्ली पर इन्होंने घेराव कर दिया। ये सब चल ही रहा था। तो अब इन्होंने क्या देखा, त्रिचनापल्ली में जब इन्होंने घेराव कर लिया, तो यहीं से फिर कूच कौन कर गए, क्लाइव कर गए। और कहाँ पहुंचे ये, कर्नाटक पहुंच गए, ठीक है। कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए क्लाइव आ गए। अब जब क्लाइव ने यहाँ पे क्लाइव ने किसका घेराव डाल दिया, कर्नाटक पर घेराव डाल दिया, ठीक है, ध्यान देंगे। और ये जो घेराव है इसको क्या कहा जाता, यहाँ पे कर्नाटक की उस समय राजधानी थी अरकाटा, ध्यान रखेंगे, अरकाटा, ठीक है, ये राजधानी थी, ध्यान रखेंगे, ये राजधानी थी कर्नाटक की। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव इधर से जो सेनापति थे वो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव कहाँ पहुंच गए, कर्नाटक पहुंच गए। यहाँ से चांदा साहब कहाँ गए हैं, त्रिचनापल्ली गए हैं। जब चांदा साहब को ये पता चलता है कि यहाँ से कौन, लॉर्ड क्लाइव कहाँ गए हैं, कर्नाटक गए हैं, यहाँ पे इन्होंने घेराव डाला हुआ है, तो ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया, कहाँ, इन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया, एक छोटी सी टुकड़ी के साथ कहाँ भेज दिया, कर्नाटक में भेज दिया,
ठीक है। यहाँ से पुत्र कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए, और अब क्या हुआ, यहाँ से आधी टुकड़ी चली गई कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो लॉर्ड क्लाइव है वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे कम से कम 50 से 60 दिनों का वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, 50 से 60 दिनों तक वहाँ पे बैठे रहते हैं और इसका घेराव डाल के रखते हैं कर्नाटक में, ठीक है। तो क्या होता है, जब इनको पता चलता है कि चांदा साहब को जब पता चलता है कि ये लोग वहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से चांदा साहब खुद अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, वापस कर्नाटक पहुँचते हैं, ठीक है। और कर्नाटक में क्या हो जाता है, इनका युद्ध हो जाता है। किस किस का, कर्नाटक में युद्ध होता है, ब्रिटिशर्स का और चांदा साहब का। जब इनका युद्ध होता है तो इसमें क्या हो जाता है, चांदा साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चांदा साहब की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे गद्दी पर कौन बैठ जाते हैं, तो गद्दी पर बैठते हैं मोहम्मद अली, ठीक है। चांदा साहब की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर जो असली हकदार होता है मोहम्मद अली, वो बैठ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, चांदा साहब की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे और मोहम्मद अली क्या बैठ गए हैं, गद्दी पर बैठ गए हैं। अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अंग्रेजों को शांति पड़ गई। कैसे, इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर तो गद्दी पर चलो किसका, फ्रांसीसी की मानो, गद्दी फ्रांसीसी की तो माननी है, फ्रांसीसी क्यों इतने बेचैन है, या ब्रिटिशर्स इतने क्यों बेचैन है कि यहाँ पे हमारे जो जिसको हम सपोर्ट करेंगे वही बैठना चाहिए, क्योंकि उनको पता था जो यहाँ पे बैठेगा वो हमारे हिसाब से चलेगा। अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि जो यहाँ पे बैठेगा वो हमारे हिसाब से ही चलेगा, इसीलिए तो वो इतना लड़ मर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, ये जो अंग्रेज थे, अब इनको थोड़ी शांति मिल गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नवाब एक क्षेत्र किसके पास था, फ्रांसिस जिनको सपोर्ट कर रहे थे उनके पास था, और दूसरा क्षेत्र किसके पास था, अंग्रेजों के पास था, ठीक है। कर्नाटक का जो एरिया है जिनको ये चाहते थे वो कौन आ गए, यहाँ पे अंग्रेज आ गए, क्योंकि इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, तो इन्होंने किया था मोहम्मद अली को, ठीक है। इधर कौन आ गया सत्ता में, इधर आ गए मुजफ्फर जंग, इनको किसने सपोर्ट किया था, फ्रांसीसियों ने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अंत में क्या हो गया था, मोहम्मद अली को गद्दी मिल गई थी, ठीक है, कर्नाटक की, और हैदराबाद की गद्दी मिल गई थी मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी और मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे कौन, अंग्रेज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, त्रिचनापल्ली का घेराव आपको समझ में आ गया होगा, किसको घेरने आए थे, मोहम्मद अली को घेरने आए थे, लेकिन क्या हो जाता है, पासा उल्टा पड़ जाता है, चांदा साहब को कहाँ जाना पड़ता है, वापस कर्नाटक जाना पड़ता है, और यहीं पे इसी में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है। अब क्या होता है, युद्ध का अंत, ठीक है, कब तक चला ये, 1749 से 1754 तक। तो चलो इनको भी मिल गया था, इनको भी मिल गया था, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, अब ये बात फ्रांस पता चलती है। फ्रांसीसी तब तक तो खुश थे जब तक क्या हुआ था, फ्रांसीसी की तरफ से मुजफ्फर जंग जीत गए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अंग्रेजों के जो इस समय गवर्नर थे वो तो थे, अंग्रेजों के गवर्नर थे सैंडर्स, और फ्रांसिस के जो गवर्नर थे वो थे डुप्ले, ठीक है। डुप्ले आपको याद होगा, वो कौन थे, डुप्ले थे। जब फ्रांस में ये सारी चीज़ें पता चलती है कि वहाँ जाके भारत में क्या हो रहा है, आपस में लड़ मर रहे हैं ये लोग, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी, तो इनको लगा कि आखिर में बदनाम तो यूरोप ही हो रहा है, ठीक है। आखिर में बदनाम क्या हो रहा है, यूरोप ही हो रहा है। तो फ्रांसिस ने क्या करा, फ्रांस से क्या हुआ, डुप्ले को वापस बुला लिया। फ्रांसीसियों ने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया, और इनकी जगह इन्होंने किसको भेज दिया, गोडी हू को भेजा। किसको भेजा इन्होंने, गोडी हू को भेजा। मैं यहां पे लिख देती हूं नाम, डुप्ले की जगह किसको भेजा, डुप्ले की जगह गोडी हू को भेजा, ठीक है, गोडी हू
को भेजा। अब ये जो गोडी हुआ है ये शांति प्रस्ताव लेकर कहाँ गए, अंग्रेजों के पास गए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक डील साइन करी, किसके साथ, इन्होंने डील साइन करी अंग्रेजों के साथ। और इन्होंने, इसको क्या कहा जाता है, ये जो संधि हुई, ठीक है, किस किस के बीच संधि हुई ये, तो ये हुई थी अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच। किस किस के बीच हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। और इस संधि, इसको क्या, कौन सी संधि कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पांडिचेरी की संधि। क्या कहा जाता है इसको, पांडिचेरी की संधि, ठीक है, पांडिचेरी की संधि, ध्यान रखेंगे। और ये कब हुई थी, तो युद्ध तो समाप्त हो गया था कब, 1754 में, लेकिन ये संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1755 में। ये संधि इन्होंने क्या, किस बेस पे रखी थी, कि आने वाले टाइम के लिए, ठीक है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम के लिए गोडीहू ने क्या करा, शांति प्रस्ताव लेके गए अंग्रेजों के पास, एक संधि पर हस्ताक्षर किए। और इस संधि में, इस संधि को क्या नाम दिया, पांडिचेरी की संधि, ठीक है। ध्यान देंगे किसकी संधि था ये, तो ये थी पांडिचेरी की संधि, 1755 में हुई थी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम आज के बाद कभी भी भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बीच में, चाहे वो अपने राज्य के राजा से लड़ें, चाहे वो अपने राज्य के नवाबों से लड़ें, आपस में उनका जो भी है, जो भी राजनीतिक स्थिति है, वो हम उन्हीं तक सीमित रहने देंगे। हम उसको कभी भी अपने व्यापारिक, जो हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र है उसमें हम कभी भी बाधा नहीं बनने देंगे, हम इनकी राजनीति में कभी नहीं घुसेंगे। ये साइन हुआ था पांडिचेरी की संधि में 1755 में। और किस किस के बीच हुई थी ये, तो ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी क्या बनता है कि जो अंबूर का जो युद्ध था, किसकी बात हो रही है, अंबूर युद्ध की बात हो रही है। अंबूर का युद्ध किससे संबंधित है, कौन से कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, तो वो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1749 में, ठीक है। ध्यान देंगे किससे संबंधित है, किससे संबंधित है अंबूर का युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक से संबंधित है। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1749 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, कौन आए थे लास्ट में, गोडीहू आए थे, वो अपना शांति प्रस्ताव लेकर आए और इनके बीच में एक संधि हुई थी, जिसको हम नाम देते हैं पांडिचेरी की संधि। और इसमें क्या डिसाइड हुआ था कि आज के बाद भारत के राज्यों में जो भी राजनीतिक तनाव होगा, हम उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये भारत का ही तो मामला था। अगर यहाँ पे कोई मर रहा है, अनवरुद्दीन, अगर यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है, दोस्त अली की अगर मृत्यु हो गई, तो क्या, तो ये भारत के ही तो है, अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। आपको क्या जरूरत है इनके बीच में बोलने की। इधर भी क्या है, हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हुई है, तो वो भी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, उनको लड़ना होगा, आपस में लड़ेंगे, लेकिन हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखेंगे कब से कब तक हुआ, 1749 से 1754 तक हुआ। तो ये था द्वितीय युद्ध कर्नाटक का। और आशा है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसमें कभी क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है और कौन किसकी, कभी ये इधर हो जाते हैं तो कभी ये इधर हो जाते हैं। लेकिन सीधी और साफ बात है कि इधर ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, और उधर किसको सपोर्ट कर रहे थे, चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, इधर अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे, और इधर किसको सपोर्ट कर रहे थे, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। बस, इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। तो आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में रहेगी, और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ ही खत्म हो जाएंगे कर्नाटक के युद्ध, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ध्यान रखेंगे अपना। धन्यवाद।